अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे। एंड आज की वीडियो में मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो न्यू सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, लाइक जिन्होंने अभी 2025 सितंबर फॉल में एडमिशन लिया है। और इनको मैं चीज़ें सारी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एनरोल होने के बाद कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी हैं या कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए स्टडी के लिए। क्या आपके पास लैपटॉप का होना ज़रूरी है या नहीं होना, और आप बुक्स वगैरह किस तरह से पढ़ सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर वगैरह आप किस तरह से देख सकते हैं, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप इंस्ट्रक्टर से किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो फर्दर बाकी मैं आपको एलएमएस करने का यूज़ भी बताऊँगा एंड आपको बताऊँगा कि आप एग्ज़ाम वगैरह किस तरह से दे सकते हैं, घर होम बेस दे सकते हैं या आपको कैंपस जाना ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों के अबाउट हम डिस्कस करने लगे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को लेसन बुला तक आपको ऑन टाइम मिल सके। अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे असाइनमेंट, जीडीबी क्विज सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फर्दर मैं आपको पेपर वगैरह के अबाउट टिप्स भी प्रोवाइड करूँगा कि आप किस तरह दे सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, देन आपने फीडबैक भी देना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है कि जो एडमिशन ओपन है और जिन्होंने करवा ली है मोस्ट वेलकम। एंड जो है कि आपने क्या करना है, ये वेबसाइट इनकी अगर कोई है इसमें ना आपको डिफरेंट किस्म की करवाए जाते हैं। एमएस करवाई जाती है कंप्यूटर साइंस में और एमबीए करवाया जाता है, और जो कि एमबीए इज़ इक्विवेलेंट टू मास्टर और एमफिल के। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है बीएस लिटरल है, बीएस है, बीएड करवाते हैं और एसोसिएट प्रोग्राम अदर हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप फर्दर चेक कर सकते हैं एसोसिएट प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद इनके शार्ट कोर्सेज भी होते हैं, 6 मंथ के भी होते हैं एज़ वेल एज़ 1 ईयर के भी होते हैं, 2 ईयर के भी, ये आप चेक कर सकते हैं। ये डिप्लोमा भी करवाते हैं, शॉर्ट कोर्स भी अवेलेबल है, स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट भी 0 सेमेस्टर भी स्टार्ट करते हैं अगर आपके मार्क्स कम है। अच्छा, अगर हमने एसोसिएट प्रोग्राम चेक करने हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कि उनको मैं बता दूं कि अगर आपने एनरोल होना है तो उसके लिए ये है कि अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अदर जो है ना कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, आईटी के रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट में आपने एनरोल होना है तो इसके लिए आपको चीज़ें याद रखनी, इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल में ये होता है कि आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती हैं, जो कोर्सेज होते हैं वो आपने क्या करने होते हैं, वो परफॉर्म करने होते हैं। ये जैसे इसका मिड का एग्ज़ाम नहीं होता, जैसे इसके फाइनल के एग्ज़ाम होते हैं जो आके आपको कैंपस में जाके देने होते हैं। अच्छा, जो बाकी बीएस ज़ूलॉजी हैं, बॉटनी वगैरह जिस तरह के जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए कि इनको लैब के लिए कैंपस जाना होता है। ठीक है, ये फैसलाबाद, एबटाबाद, इस्लामाबाद और मेन लाहौर, इस तरह जो मेन सिटी हैं जैसे इसमें होती हैं। ठीक है, अगर आप किसी बहुत डिस्टेंस से बिलोंग करते हैं तो आप वेबसाइट पर देख लें कि ये जो है ज़ूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं इनकी लैब कहाँ पे होती है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया से वहाँ तक डिस्टेंस कितना होता है, रोज़ आना जाना हो तो क्या आपके लिए ईजी होगा या नहीं, फिर उसके बाद आप एनरोल हो। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखना। बाकी अदर जो है बीएस साइकोलॉजी वगैरह इस तरह के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, उनको 4 मंथ के लिए इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए भी जाना तो खुद ही फाइंड करनी होती है, फिर खुद ही जो है ना ज्वाइन आप लोगों ने करनी होती है। मीन दैट कि आपको जितने भी प्रोग्राम में एनरोल होना उससे पहले आपने इनकी रूल एंड रेगुलेशन चेक करने हैं, आपको इनके इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वगैरह का पता होना चाहिए, देन आप जो है ना इसके अंदर जो है ना एनरोल हों। अच्छा, जिन्होंने अब एनरोल हो गए हैं सो उनकी अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो वो ये करें। अच्छा, मैंने वीडियो पास कर ली थी क्योंकि बैक से शोर आ रहा था। जब वीडियो बनाए कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है, कोई कभी फ्रूट फ्रोश आ जाता है, कभी कौन आ जाता है। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे इसके अबाउट, तो आपने स्टडी प्रोग्राम जो है ना सेलेक्ट करना है, सोच समझ के करना है। अच्छा, जो एसोसिएट प्रोग्राम है ये इन सारे फील्ड के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑफर कर रहे हैं। फर्दर आप बीएस के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, एमएससी के भी चेक कर सकते हैं और शार्ट कोर्स से भी करवा रहे हैं, वो भी सारे जो है ना इनकी ऑफिशियल ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं उनका क्या प्रोसीजर होगा। जिन्होंने एनरोल कर लिया है तो उनको ये इस तरह की ईमेल वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आई होगी, डियर इस तरह कंग्रेचुलेशन वगैरह की। तो इसमें उन्होंने बताया कि एडमिशन आपका कंफर्म हो चुका है। सो अब आपने क्या करना है कि इस लिंक के थ्रू आपने जाना है, अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे के बाद आपको फ्यू डेज़ के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आती है कि आपका एडमिशन जो है हो चुका है। अब आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आपको स्टूडेंट मेल, उसके साथ आपको LMS ID प्लस पासवर्ड आपको मिलता है।
ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको आ गई, उसके बाद आपको एनरोलमेंट का आएगा नोटिफिकेशन कि आप अब हो चुके हैं फाइनली। अच्छा, फिर उसके बाद ये एक LMS है, ठीक है। LMS में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे LMS, फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये वाला, जहाँ पे लिखो यू विजिट ऑफर, डेफिनेटली मुझे हाफ टिकट प्लस होगी वर्चुअल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड, मैं यही यूज़ करता हूँ, सो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है। अच्छा, आप फिर इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपकी जो आईडी मिलेगी आप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ तो मैंने रेंडमली लिखा है ना, तो उसके बाद आप पासवर्ड देंगे, इसके बाद इसको साइन इन कर लेंगे, ठीक है। साइन इन करने के बाद क्या होगा, आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं एक स्टूडेंट को ओपन किया है। अच्छा, अब देखें कि आपका जो कोर्सेज होंगे जिसमें आप एनरोलमेंट होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा कि अभी टाइम है और एडमिशन के बाद इंशाल्लाह विद इन 1 वीक तक जो है ना आपकी कोर्स सेक्शन ओपन हो जाएगी। कोर्स सेक्शन आपकी ओपन होगी तो यहाँ पे ये देखिए टैब है वो कोर्स सिलेक्शन का, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाएंगे, इसको आप क्लिक करेंगे, आपको कोर्स सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो नज़र आ जाए, ठीक है। आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ कोर्स सिलेक्शन के ऊपर करके। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस होगा शो, क्योंकि मैंने इसको जूम आउट किया है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का है, सो उनका नाम और आईडी वगैरह हिडन रखनी होती है, ये प्राइवेसी होती है पर्सनल। सो इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि कोर्स सेक्शन फॉर स्प्रिंग 2025 सेमेस्टर विल ओपन एज पर द डेट गिवन इन द एकेडमिक कैलेंडर। सो अभी नहीं हुई, इंशाल्लाह विद इन 1 वीक तक जो यहाँ से कोर्स सेक्शन ओपन हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो मेन ऑप्शन होता है वो है कोर्स सेक्शन, मैंने आपको बता दिया। कॉन्टैक्ट अस में ये होता है कि आप उनसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका इशू होता है। स्टूडेंट सर्विस है, फिलहाल आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा बाद में, ये अब फिलहाल अभी आप इसको स्किप करें। अच्छा, माई स्टडी कोर्स है। माई स्टडी कोर्स का ये मतलब होता है कि आपने क्या करना है कि आपने जो कोर्सेज पढ़ लिए हैं सेमेस्टर के अंदर वो आपको यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। फिलहाल जो है यहाँ पे देखिए जिस स्टूडेंट के ये है उन्होंने ये क्या किया, वो इन्होंने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये जितने भी कोर्स हैं इन्होंने ये पढ़े हैं, तो यहाँ पे स्टडी आ गया। स्टडी का क्या मतलब है कि जो पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये माई स्टडी स्कीम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपके वेबसाइट के ऊपर भी है और यहाँ पे भी है। आपने जब कोर्स सिलेक्शन करनी है सो उसमें ये होता है कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में एनरोल होते हैं डेफिनेटली उसमें आपके ये कोर्सेज होंगे, ठीक है। उसमें ये कोर्सेज आपके होंगे, आप जिस स्टडी प्रोग्राम के आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है। ये EDP के बाद ये आई हैं ना, तो इनकी इसलिए यहाँ पे इनका ये शो हो रहा है। आपके यहाँ पे जितनी कोर्सेज शो होंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इसमें दैट वो कोर्सेज आपने रखना है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्टिव शो होगा उसका मतलब ये होगा कि आप उसमें से सिलेक्ट कर सकती हैं। अब ये देखें इस इलेक्टिव का क्या मतलब है, ये देख जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव मतलब होता है कि इन दोनों में से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। आप देखिए ईथिक्स है, ईथिक्स डेफिनेटली मुस्लिम जो है वो तो नहीं पढ़ सकते, वो ये नॉन मुस्लिम के लिए है। तो मुस्लिम के लिए कौन सा होगा, ये इस्लामिक स्टडी 202 है। इसलिए यहाँ जो है ना मेंशन है कि इस्लामिक स्टडी के लिए आगे इलेक्टिव लिखा हुआ है। ये क्रेडिट्स आर 2 क्रेडिट्स आर का मतलब ये होता है कि आपकी एक हफ्ते के अंदर 2 आवर की जो क्लास होगी, ठीक है, ये 2 क्रेडिट्स आर आपके कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके ये कहलाते हैं, एक पेंडिंग होता है, एक स्टडीड होता है। पेंडिंग का मतलब ये होता है अभी आपका जो कोर्स है ये पेंडिंग में है, आपका पढ़ने वाला है, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट सेमेस्टर में या अपकमिंग सेमेस्टर में अपनी डिग्री के अंदर आप एनी टाइम ले सकते हैं और उसके बाद आप पढ़ेंगे। स्टडी का मतलब ये होता है कि आप ये पढ़ चुके हैं, आपका ये पास आउट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे जो है ना स्टडी का ये ऑप्शन शो हुआ है, ठीक है। आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन जो है अपनी स्टडी स्कीम के मुताबिक करनी है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे आपको यहाँ पे स्टडी स्कीम में आप जाएंगे, आपको यहाँ पे कोर्सेज शो हो जाएंगे, जो आपके रिक्वायर्ड कोर्सेज होंगे वो आपने रखने होंगे, जो इलेक्टिव होंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नोट्स की बात करते हैं। इसमें कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास जो रफ रजिस्टर पे या किसी नोटबुक पे नहीं बनाना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन किसी चीज़ का यूज़ करूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ VU, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आप जो है कि बाद में अगर इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये मेल है, इसका ये होता है कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एक मेल प्रोवाइड होती है, ये चीज़ आपने सुननी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जब आपको ईमेल आएगी, जो आईडी इसकी स्टूडेंट की, उसके साथ नीचे आपको स्टूडेंट मेल भी आएगी। स्टूडेंट मेल आएगी तो उसको क्या करना है, आपने अपने सेल के अंदर या आपने अपने PC के अंदर लॉग इन करना है। आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी तो आप स्टूडेंट मेल यूज़ करेंगे। स्टूडेंट मेल को किस तरह की होगी, वो BC आगे आपकी ID लिखेंगी, आगे आपके नेम के जो कि कंप्लीट नेम होगा उसके 3 वर्ड्स फर्स्ट वाले जो आप वो पिक करेंगे, उसको वहाँ पे आपकी ईमेल में ऐड करेंगे, साथ लिखा होगा @vu.edu.pk, ठीक है। इस तरह का जो है ना आपकी ईमेल एड्रेस होगा। ये आपकी मैंने नोट्स की बतानी थी, आपको मैंने बता दी। ईमेल का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रेक्चुअल स्केड्यूल के। रेक्चुअल स्केड्यूल का ये होता है कि अब आप देखें कि आप
किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डेफिनेटली आप कॉलेज से पढ़ के आए हैं, तो आपको उन्होंने एक स्केड्यूल दिया था। स्केड्यूल ये दिए थे, आपका मैथ का पीरियड इस टाइम होना है और इतने घंटे का होगा, इतने मिनट्स का होगा, फिर अगला पीरियड इतने मिनट का होगा, इतने घंटे का होगा, एक हफ्ते में आपके ये पीरियड्स होंगे, इस टाइम होंगे, ठीक है। ये सारा स्केड्यूल बनना होता है। सेम एज इट इज़ जो है कि आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी स्केड्यूल बन जाएगा। हर वीक के जितने भी आपके लेक्चर होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे कि इस वीक को इतने लेक्चर होने हैं और इस टाइम पे ओपन होने हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते, LMS से प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, तो आप यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर ले सकते हैं। वहाँ पे कोर्स आपको जो भी होगा मेंशन करेंगे, आप वहाँ से भी स्टडी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जाबियन होते हैं, वो जो है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 50 मिनट्स 1 आवर के जो लेक्चर होते हैं बहुत लेंथी होते हैं, ये नहीं लेते। फिर वो क्या करते हैं कि शॉर्ट लेक्चर लेते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसमें आप कंसेप्ट क्लियर करें एंड देन आप जो है ना अपने शॉर्ट जो कि हैंडआउट्स को गो थ्रू करें, तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हमारी प्रोग्रेस की बात है। प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आपकी स्टडी के अंदर प्रोग्रेस क्या है, ठीक है। ये ऑनलाइन आपकी प्रोग्रेस भी बताती है। अच्छा, कुछ कोर्सेज होते हैं आपके ऐसे जो कि स्टडी वाले होते हैं। आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपकी जब कोर्स सिलेक्शन होगी, जिन कोर्सेज के नीचे आपका लिखा होगी अटेंडेंस इसमी दैट, वो लेक्चर आपके वॉच करना ज़रूरी होते हैं। लेक्चर आप वॉच करेंगे, आप उनकी क्विज़ेस करेंगी, उनकी जो रीडिंग करेंगी, मटेरियल रीड आउट करेंगे, देन ही आपका वो मार्क होगा, देन आप अगले लेक्चर पे जा सकते हो। वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद इंग्लिश 508 इनका कोर्स है, इसमें भी इनकी अटेंडेंस होती है। अच्छा, अटेंडेंस अगर आप नहीं करते तो इसमें क्या होता है, क्या वो आपको फेल कर देंगे या क्या होगा? अगर आप अटेंडेंस ये नहीं करते टाइम, तो आप क्विज़ेज नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप क्विज़ेज नहीं देंगे, डेफिनेटली आपका मिड टर्म हो चाहे फाइनल हो, आपकी ग्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपने क्या करना है, जो लेक्चर इंपॉर्टेंट्स हैं आपने उनके देखने, इनके ये भी हैं मैं, और बाकी हम चेक कर लेते हैं, इसका नहीं है। आप देखें जो इंग्लिश 5 और आपने बस यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि आप मेरी कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने मस्त वॉच करना है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन करना है। इसमें जस्ट आपकी असाइनमेंट का बताया गया है। अगर ये कलर होगा, इसका मतलब है कि आपकी असाइनमेंट सबमिटेड है। ये देखिए सर्कल मेरा फुली इस तरह का है, सबमिशन की तरह का है, तो इसका मतलब है कि मेरे ये जो है ना कंप्लीटेड असाइनमेंट्स है, कोई मिस नहीं हुई। आगे ये अटेम्प्टेड है, और अटेम्प्टेड में क्या हो गया मेरे पास, एक मैं इसको रेज करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, ये देखता इस तरह, ये बिल्कुल सेम एज इट इसी तरह का। इसका मतलब है मैंने ये सारी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म की हैं। इसी तरह क्विज़ेस का भी है। अच्छा, अकाउंट बुक में क्या होता है कि इसमें आपके जो फ़ीस वगैरह होती हैं, वो सारी जो है कि इसके अंदर जो है कि शो की जाती है, ठीक है। ये आपका जो है ना ये होता है फ़ीस के रिलेटेड। अच्छा, आगे आपके ग्रेड बुक हैं। ग्रेड बुक में ऊपर आईडी से सारी चीज़ें थी, मैंने उसको हिडन कर लिया क्योंकि ये पर्सनल चीज़ होती है स्टूडेंट की। सो इस तरह आपकी होगी, स्टडी होगा, उसके बाद आपके रिमेनिंग क्रेडिट्स होंगे। रिमेनिंग और आपके क्या होते हैं, एक आपके होते हैं कि टोटल क्रेडिट्स अगर आप BS में एनरोल हुए, आपके 132 134 क्रेडिट्स आ रहे हैं, और वो जो आप अर्न कर चुके होते हैं, आप पढ़ चुके होते हैं, जिसमें आपके कोर्सेज पास हो जाते हैं, वो आपके जो साथ साथ काउंट हो जाते हैं, फिर रिमेनिंग आ जाते हैं। अब इन स्टूडेंट ने कितने हैं, ये 59 जो हैं पेंडिंग में है, और इन्होंने 70 एग्जाम किए। ये चीज़ें बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। रिमेनिंग का मतलब है ये इतने 75 आवर्स की बुक्स उन्होंने पढ़नी है। अब देख लेते हैं ये वाला। अब ये स्टूडेंट क्या है कि इंग्लिश 501 में फेल है, यहाँ पे F ग्रेड आ गया है, ठीक है। जिसमें ये पास आउट है, ये 1.330 से GPA इन्होंने लिया है, इसमें इनके D ग्रेड आए हैं, और इसमें परसेंटेज इनकी इतनी बनी है। ये आपका ग्रेड बुक्स में जो है ना ये चीज़ें शो होती हैं। उसके बाद आपके मिड टर्म का जब रिजल्ट अनाउंस होता है, तो इस तरह आपके मार्क्स वगैरह शो करवाए जाते हैं। देन आपकी ग्रेडिंग स्कीम होती है, यहाँ पे आपको ग्रेड वगैरह बताए गए हैं कि आप अपने जो ग्रेड हैं वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपना CGPA खुद कैलकुलेट करना चाहें, तो आप ये प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर पे जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। आगे हम बात करते हैं टू डू कैलेंडर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें यह होता है कि टू डू कैलेंडर का मैं एक दफ़ा आपको इसको बता देता हूँ। ये जो टैब होता है ये असाइनमेंट का होता है, ठीक है। अगला जो होता है ये वाला, ये आपका GDP का होता है, ये आपका क्विज़ का होता है, ये आपका पेंडिंग फ़ीस का होता है। आपकी जितनी भी जो एक्टिविटीज़ असाइनमेंट वगैरह जो भी आती हैं, वो आपके नीचे आ जाती है, ठीक है। इसमें ना इस तरह का आपका, अगर आपकी असाइनमेंट होगी ये रेड कलर की, आपकी ये इस तरह हो जाएगी, आपकी असाइनमेंट की स्टार्टिंग से लास्ट डेट इतनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी GDP ओपन होती है, वहाँ पर आ जाएगा आपकी 10 को GDP ओपन होगी, 12 को आपकी ख़त्म हो जानी है, ठीक है। अच्छा, पेंडिंग फ़ीस का आ जाएगा, वहाँ पर आएगा आपकी 14
को जो है ना आपकी स्टार्ट हुई है, चले 14 को छोड़ दें, 15 को हुई है और 20 को आपकी लास्ट, इस तरह जो है ना यहाँ पे मेंशन हो जाती है, ताकि आपको कलर से ना नॉमिनेशन हो जाए कि आपकी लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग कब हुई, ये जो कलर आपने याद रखने हैं। आगे क्लासिक टू डू है, इसमें आपकी आ जाती हैं असाइनमेंट जब अपलोड होती हैं यहाँ पे आ जाती हैं, क्विजेज अपलोड होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, जीडीपी यहाँ पे होते हैं, जो आपके कोर्सेज के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। अब हम होम्स की बात करते हैं, तो होम्स में ये होता है कि आपने कोर्स सेक्शन निकाल ली है, आपके फिर कोर्सेज ये शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जिन जो भी कोर्सेज होंगे अगर उनके लेक्चर लेना चाहें तो आपके ये क्या है, आप इस पर प्रेस करेंगे 209 के ऊपर, ठीक है। अब चेक करें, मैंने आपको उसमें बताया था आपने लेक्चर वॉच करने हैं, उसमें दो किस्म के होते हैं, जो जिनकी अटेंडेंस जो लेना मैंडेटरी होती है उसमें ये होता है कि आप जो है ना उनके लेक्चर वॉच करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, द डेडलाइन टू कंप्लीट द कोर्स हैज़ बीन एक्सपायर, मतलब कि ये अब डेट गुजर चुकी है क्योंकि अब फाइनल हो गए, अब रिजल्ट आना है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है। ये क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू कंप्लीट अ टैब बिफोर यू गो टू नेक्स्ट, आपके प्रीवियस लेक्चर कंप्लीटेड होंगे देन आप आगे मूव कर सकते हैं। अब मेरा ये देखें, ये लेक्चर फुली कंप्लीटेड है, राउंड अबाउट आपको 20% लेक्चर जो है ना वॉच करना होता है, देन आपका ये जो ये है ना व्यू का टैब है, ये मैं आपको डिमार्केशन का ये वाला, ये आपका यहाँ पे व्यू और टिक आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये आपने देख लिया, अगर आप मज़ीद नहीं देखना चाहते आप आगे मूव कर सकते, जस्ट अगर आपने अटेंडेंस करनी है। अच्छा, वीडियो के बाद आपका रीडिंग मटेरियल आता है, रीडिंग मटेरियल में ये होता है कि आपने जो ये वीडियो ली है इसमें से आपका जो भी चीज़ पढ़ाई गई है उसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आगे पोस्ट असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट का ये होता है कि आपको क्विज़ परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, इस तरह क्विज़ होते हैं, आप ये स्टार्ट करते हैं तो ये आपका क्विज़ हो जाता है। ये देखिए मेरे पास ये क्विज़ आया है, आप इस क्विज़ तरह क्लिक करेंगे, ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है अभी, बल्कि कर भी रहा हूँ, आपके जो नॉर्मल क्विज़ होंगे वो इस तरह होंगे, आपको यहाँ पे टाइम आएगा और ये आपके पास होंगे, इसमें से आपने कोई भी से, मैं ऐसे तुक्के लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, इसमें मैंने ये कर लिया और इसका मैं फिर ये ए लगा दिया, ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है, इसकी अटेंडेंस नहीं होती है आपकी, ठीक है, ये बात आप याद रखिए, जस्ट आपकी अटेंडेंस, इसमें मैं दो ठीक हुई है, वैसे मैंने तुक्के लगाए हैं। अच्छा, ये देखिए मैं अब नेक्स्ट आगे मूव कर सकता हूँ। अच्छा, ये MDB क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, मॉडरेटर डिस्कशन बोर्ड आपका क्या होता है, इसको आप किस लिए यूज़ करते हैं, ये आपको होता है जिसमें आप लेक्चर ले रहे होते हैं, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछनी है, कोई किसी किस्म का आपको इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट करते हैं अपना इशू, कोई उस लेक्चर के रिलेटेड वो आपको बताता है। अब देखिए एक स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यानी कि हाउ कैन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी बी इंक्लूडेड इन द एक्शन रिसर्च, स्टूडेंट ने क्या, सर ने क्या किया, इनको ये देखें आप उनको ये आंसर किया है, इस तरह ये उन्होंने पूछा रिसर्च वगैरह के टाइप्स, ये चीज़ें क्वेश्चन किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, इन्होंने बताओ यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है कि उनको इजी वर्ड में बताएं तो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ये लिखा सर प्लीज़ एक्सप्लेन फोनेटिक थ्योरी इन इजी वर्ड, तो उन्होंने ये जो इंस्ट्रक्टर हैं आपके वो आपको यहाँ पे रिस्पांस करते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो भी क्यूरीज होती हैं आप यहाँ से आंसर जो है ना सर से ले सकते हैं, किसी किस्म का पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप अपना कमेंट चेक करना हो आप यहाँ पर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है कि कौन सा जो है उनको कमेंट वगैरह किए हुए, ठीक है। अच्छा, अब बारी है कि आप जो है ना क्विज़ का मैंने बता दिया आपने किस तरह से करना है। अब है कि हैंड आउट्स आपने क्या करने हैं। हैंड आउट्स की ये जो ब्लू टैब आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये सपोज़ मैं इसके ऊपर एक सेकंड मैं इसके ऊपर आप क्लिक करता हूँ, अब देखते हैं ये सर्च हो रहा है, एक सेकंड आप वेट करें। अच्छा, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये मेरे पास इंडेक्सेस आ गए, मतलब कि एक लेक्चर जो में ना 1 से लेके 15 वीक्स होते हैं, ये मैं इसको ये देखें यहाँ पे मैं जल्दी से वीडियो शॉर्ट करूँ क्योंकि मेरी स्टोरेज फुल हो गई है। ये लेक्चर आपके 14 होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से आपके आ जाते हैं, हर वीक से एक एक लेक्चर ओपन हो, जो ओपन होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए टिक आ रहा है, इसका मतलब ये लेक्चर आपने वॉच किए हैं। जिन लेक्चर को वॉच करना होता है यहाँ पे ये ग्रीन टिक आ जाता है, आप वॉच करते हैं, ठीक है। जिनका नहीं आता वहाँ पे ये नहीं मेंशन होता, ठीक है। जिनका यहाँ पे ये नहीं मेंशन, इसका मतलब है लेक्चर वॉच आपको करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आप लेक्चर अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब बात है कि आपकी कोर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। अब बुक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये आप डाउनलोड फाइल के सेक्शन में जाएंगे, ये डाउनलोड फाइल का सेक्शन है, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब इसकी ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये देखें कौन सा, इंग्लिश 507। आप इंग्लिश 507 में जाएंगे तो इसमें आपके पास एक क्या है, ये वर्ड फॉर्म के अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट है और एक आपका किस फॉर्म में होगा, एक आपका ये देखें ये PDF फॉर्म में होगा, ठीक है। आप इन दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे,
देखें ये इसका जो डाउनलोड का टैब है, यहाँ से ओपन करें तो ये देखें मेरे पास ये चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं। अब ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, अब ये ओपन हो गया, ये लेक्चर ये हैंडआउट्स मेरे पास ओपन हो गए, ठीक है। ये 1 से 45 हैं। अच्छा ये जो है ना बिल्कुल सिंपल है, ये इनको क्या करना होता है, आप लेक्चर 1 ये स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स से करेंगे, ये आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। एक तो ये होते हैं। अच्छा मेरे पास जो है ना इनके हाईलाइटेड मौजूद है, हाईलाइटेड का ये देखें, ये इंग्लिश 514 के चले निकाल लेते हैं, इसमें ये चीज़ें हाईलाइट हैं, इसका मतलब है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के लिहाज से भी, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हाईलाइट की जाती हैं, ये इनको बोलते हैं हाईलाइटेड हैंडआउट्स, ठीक है। अगर आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स रिक्वायर है, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। इनका फ़ायदा ये होता है कि जो सिंपल हैंडआउट्स होते हैं ना उनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ईजी भी है, इतना मुश्किल नहीं अगर आपकी ग्रिप अच्छी है। तो हाईलाइटेड में ये होता है कि आपको हर चीज़ डिमार्केशन की जाती है। ये देखिए ये ग्रीन का मतलब है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और येलो का मतलब है ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट्स भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, दोनों के लिहाज से, ठीक है। ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो इसमें आपको ज़्यादा ईजी हो जाता है पढ़ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकती है, ये मैं स्किप कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपने इस तरह करनी है। बाकी ये है कि मज़ीद मैं आपको बता दूंगा कि आपने एग्ज़ाम वगैरह किस तरह से देना है। एग्ज़ाम का मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम आपके जो है ना कैंपसेस में होते हैं, ठीक है, और आपको डेट शीट वगैरह बनाने के लिए आपको नोटिफिकेशन आता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने जो है ना वो किस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं, डेट शीट वगैरह बना सकते हैं। तो बारकाफ़ी है कि मैं आपको प्रिसाइजली बताता हूँ। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे होता है और उस पे बाद कंप्यूटर में आपका टाइम होता है मिड टर्म का भी और फाइनल का भी, कि आपका कितने टाइम का होगा। उसके में आपके कुछ सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ होते हैं, अगर पहले सेमेस्टर के हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट एमसीक्यूज़ के होंगे, कुछ आपके सब्जेक्टिव बेस होंगे, ठीक है। आपको परफॉर्म करने होते हैं और आपके लिए जो स्टडी के लिए क्या कंप्यूटर ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आपको ज़रूरी होगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस IT वगैरह इस तरह के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपने असाइनमेंट परफॉर्म करनी होती हैं, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, आपको लेक्चर वॉच करने हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप PC के ऊपर अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। और आपने हैंडआउट्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप जो है ना शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो अगर आप हार्ड फॉर्म में लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या आप खुद ये डाउनलोड करके किसी प्रिंट शॉप में जाके तो आप वहाँ से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं। लेकिन यह है कि मैं आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर आपके लिए इजी है, आई साइट का इशू नहीं है, तो आप PC के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लें या मोबाइल के ऊपर, तो आप जो है ना आपके लिए इनफ है, ठीक है। एंड फर्दर ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें। फर्दर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड टिप्स वगैरह मैं दे दूंगा कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, प्लस आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, वो एक डेमो क्लास में इंशाल्लाह जो है ना आपको दूंगा और यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फर्दर आपको पता चल जाएगा। बाकी एग्ज़ाम के रिलेटेड आपने परेशान नहीं होना। असाइनमेंट के रिलेटेड ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगा कि आप असाइनमेंट किस तरह से कर सकते हैं, सॉल्व क्विज़ किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद लेक्चर व्यू करने का आपको प्रोसेस बताऊंगा, कौन से लेक्चर आपके कोर्स के इंपॉर्टेंट सब वॉच करना, कौन से नहीं। वैसे मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक्स बता दी कि आपके कौन कौन से फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वीडियो में मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज। फर्दर आपको अगर किसी किस्म की असिस्टेंस हो तो आप फील फ्री कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।